एक समय पहले की बात है। रास नदी के उस पार रासनगर नामी उस गांव में सेठ मदनलाल अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। मदनलाल नहायत ही दयालु इंसान था, मगर उसकी बीवी नहायत ही चालाक थी। मदनलाल जब घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता तो वो अपनी बूढ़ी सास से सारा दिन घर के काम करवाती। घर का माहौल ठीक रखने के लिए वो बेचारी उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती और चुपचाप सारा दिन काम करती रहती। एक दिन लक्ष्मी गुस्से में अपनी सास के पास आई और बोली, देखो भैया, अब तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मदन जी के आने से पहले दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाती फिरूंगी? रहम करो मुझ पे बहू, रहम करो। मदनलाल के घर आते ही वो उसके पास जाके सोरो कतार रोने लगी। क्या हुआ बागीवान, क्यों रो रही हो? रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या परेशानी है, किस चीज ने तुम्हें चिंतित कर रखा है? पता नहीं माँ जी क्या चाहती है। मैं दिन भर सारा घर का काम करती रहती हूँ, फिर भी वो एक मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। न जाने क्यों वो मुझे इतना नापसंद करती है। भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। रात के एक पहर मदनलाल अपनी माँ के कमरे में आता है, जहाँ वो बैठी कुछ सोच रही होती है। बिना कुछ बोले मदनलाल आकर अपनी माँ के पहलू में बैठ जाता है और चुपचाप उन्हें देखने लगता है। काफी देर की खामोशी के बाद मदनलाल अपनी माँ से बोलता है, माँ, आखिर क्या बात है? तुम क्यों लक्ष्मी को दिन भर बातें सुनाती हो? वो बेचारी सारा दिन घर के काम काज करती है। मदनलाल की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटे, कब तुम अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ पर शक करोगे? क्या तुम्हें अपनी माँ ऐसी लगती है? माँ के सवाल का मदनलाल के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चल दिया। अगली सुबह मदनलाल अपनी माँ के साथ बैठा चाय पी रहा होता है कि जब माँ लक्ष्मी के बारे में पूछती है, तभी देखते हैं कि लक्ष्मी हाथ में बैग लिए कहीं चुपचाप जा रही होती है। तभी मदनलाल लक्ष्मी को आवाज़ देकर पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो, चाय पियो। तभी लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं, आप बैठो, आप पियो चाय, मुझे बस बाजार में थोड़ा काम है, मैं बस वही करने जा रही हूँ। इतना कहते ही लक्ष्मी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लक्ष्मी की घबराहट देखकर मदनलाल को उस पर शक हो जाता है। लक्ष्मी इसके बाद चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और घने जंगल के बीचों बीच आम पहुँचती है। मदनलाल भी लक्ष्मी का पीछा कर रहा होता है। अब उसे अपनी माँ की बातें सच लगने लगती हैं और लक्ष्मी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए चुपचाप वो उसका पीछा करता है। चलते चलते लक्ष्मी जंगल के बीचों बीच एक घनी और डरावनी जगह पर पहुंच जाती है। मदनलाल भी चुपचाप लक्ष्मी का पीछा करते करते उसी जगह पर आन पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लक्ष्मी तांत्रिक के पास आती है, जहां तांत्रिक उसे कहता है, आओ बेटी, बताओ क्या समस्या है? मेरी मदद करो बाबा, मेरी सास बहुत ही दुष्ट औरत है, उसने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। फिक्र मत करो बेटी, बाबा की नगरी में हर परेशानी का समाधान है। इतना कहते ही वो कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे एक चुड़ैल हाजिर हो जाती है। मदनलाल भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। ये सब देख मदनलाल बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो चुपचाप परेशानी की हालत में वहाँ से निकल आता है। दूसरी तरफ तांत्रिक लक्ष्मी को उसका काम होने की तसल्ली देता है। यहाँ घर पहुँचते ही मदनलाल परेशानी की हालत में बैठा होता है कि तभी उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है, मदन बेटा, बताओ क्या बात है? बहुत चिंतित लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तू चिंता क्यों करती है? बस मुझे माफ कर दे, मैंने कल तेरी बात पर यकीन नहीं किया माँ। मदन की माँ उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है कि तभी लक्ष्मी बाहर से आती है। लक्ष्मी जा रही होती है कि तभी मदन उसे आवाज़ देकर रोकता है। रुको लक्ष्मी, मुझे पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो और इतना समय कहाँ थी? जरूर इस बुढ़िया ने ही आपके कान भरे होंगे। अब आप अपनी लक्ष्मी पर शक करेंगे।
वो भी इस प्रिया के कहने पर। इतना सुनते ही मदन लाल गुस्से में लक्ष्मी के पास आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की? देखो भाग्यवान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इतना ही प्यार अपनी माँ से भी करता हूँ। मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से सारा सच बताओ। इतना सुनते ही लक्ष्मी रोने लगती है। रुको मदन, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम क्यों बहू को डांट रहे हो? और बहू, तुम क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुम दोनों झगड़ रहे हो? क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हो? मुझे बताओ। मदन की माँ उससे सवाल करती है। शर्मिंदगी की हालत में लक्ष्मी खुद अपनी सास के पास आती है और उसे सारा मामला खुद बताती है। मदन लाल चुप करके सारी बातें सुन रहा होता है। लक्ष्मी की सास को कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर वो उसे चुप होने का कहती है और उसे खुले दिल से माफ़ कर देती है। लक्ष्मी अपने व्यवहार और अपनी सास के प्यार को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और वो मदन से भी माफ़ी मांगती है। अच्छा भाग्यवान, अब रोना बंद करो, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस सारे मामले से नसीहत हासिल कर लक्ष्मी अपनी सास के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है और सब परिवार वाले मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।